अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सनाउल्लाह। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये अब 2 महीने से एक इशू आ रहा है टैक्स रेजिडेंसी का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसन में टैक्स रेजिडेंसी जो होती है ये कैसे आपने करनी है, क्योंकि यूएसए का टैक्स जो है वो आपको फॉर्म फिल करना लाजमी है। उसके बाद सिंगापुर का जो फॉर्म है वो भी आपको फिल करना लाजमी है। अगर वो अगर नया भी फिल करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूब के लिए नहीं होता, वो कोई वेबसाइट होती है उनके लिए होता है, या कोई ब्लॉग जो वो वेबसाइट वगैरह वालों के लिए होता है, जो अदर काम करते हैं उनके लिए वो होता है सिंगापुर का। अगर आप लोगों ने फिल भी कर दिया है तो कोई इशू नहीं है। मैं आज उसके बारे में बताऊंगा कि आप टैक्स रेजिडेंसी जो है आप कैसे फिल कर सकते हैं। आपके पास ज़ाहिर है टैक्स का जो है आपके पास फॉर्म होने चाहिए, उसके लिए आपको टैक्स पेयर होना चाहिए। उसके बाद टैक्स पेयर होंगे तो आपके पास एक फॉर्म होगा, वो आप सबमिट कराएंगे तो आपका जाके ये इशू रिजोल्व होगा। लेकिन मैं आज आपको इसका एक तरीकेकार बताऊंगा जिसको आप बगैर टैक्स पे वाला जो फॉर्म है वो सबमिट किए बगैर आप इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं करता। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्योंकि मैं लैपटॉप पे इसीलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल एडसन में आ गया हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इशू आ रहा है, एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक एंड यूर एडसन पेमेंट अकाउंट। ठीक है, हम यहाँ पे साइड पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे हम आते हैं, ये जो पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है हमने यहाँ पे क्लिक करना है। पेमेंट्स इन्फो में चले जाना है। पेमेंट्स इन्फो में आके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ये इशू दिखा देगा कि आपके पास क्या इशू आ रहा है। देयर आर इशू विथ यूर पेमेंट अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे टैक्स बता रहा है, ये यूर टैक्स इन्फो फॉर सिंगापुर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, हमें प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये जो हमने टैक्स सिंगापुर का जो टैक्स हमने ऐड किया हुआ है उसकी वजह से आ रही है। तो हमने इस पे कुछ सेटिंग करनी है। तो हमने क्या करना है, ये जो एक्सेप्टेड बीन्स जो ये टैक्स है, हमने यहाँ पे जाना है वीओ टैक्स इन्फो में, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ये सामने आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं सिंगापुर का जो टैक्स है, योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड है, और यहाँ पे भी एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है यूएसए यूनाइटेड का वो भी अप्रूव हो गया है। बाकी जो हमारे पास ये टैक्स रेजिडेंसी है, ये जो आपके सामने ये नजर आ रहा है, तो सिर्फ इसका हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि ये टैक्स जो है आपने जमा कराने। टैक्स हम जो टैक्स पेयर होते हैं उसके पास तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो तो टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन एक आम सा आदमी वो टैक्स कहाँ से पे करेगा, टैक्स पेयर तो है ही नहीं, वो उसके पास टैक्स का फॉर्म कहाँ से लाएगा और वो टैक्स कहाँ से पे करेगा, वो टैक्स वाला फॉर्म लाके वो यहाँ पे कैसे डालेगा। तो उसके पास उसके लिए आपको उसको जाना पड़ेगा टैक्स वाले के पास, उसके बाद उसको फॉर्म बनाना पड़ेगा, वो ला जाके यहाँ पे आके टैक्स डालेगा। लेकिन घबराइएगा नहीं, इसका भी मैं आपको एक तरीकेकार बता देता हूँ, तो आपको इसकी भी टेंशन नहीं करनी चाहिए। सही है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो इसको हम छोड़ देंगे, ये सबमिट बेसिक डॉक्यूमेंट्स को, हम यहाँ आ जाएंगे सिंगापुर का जो ये यहाँ पे आ रहा है एक्सेप्ट वाला, हमने यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट टैक्स इन्फो लिखा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे आके क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू फॉर्म में चले जाना है। उसके बाद स्टार्ट फॉर्म पे चले जाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ये सिंगापुर का जो है हमारे पास पेमेंट इन्फो का जो सिंगापुर का जो टैक्स है वो खुल गया है। अब यहाँ पे बिजनेस इन्फो में आपने कर लेना है इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने आके यहाँ पे इंडिविजुअल पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डू यू हैव पेमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड सिंगापुर, इसको आपने नो कर देना है क्योंकि सिंगापुर के तो हम है नहीं। और यहाँ पे ये जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है जीएसटी का, सही है, इसको भी आपने यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, ये नो हो गया और हमें इसको फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसके वो रेजिडेंसी नहीं है, तो इसीलिए। अब यहाँ पे देखें ये टैक्स जो है यहाँ पे देख रहे हैं आर यू एलिजिबल फॉर टैक्स। अब यहाँ पे जो है गलती, जब हमने यहाँ पे टैक्स के लिए यस किया हुआ है तो वो फॉर्म तो जमा कराने पड़ेंगे हमें, क्योंकि हमने खुद तो यहाँ पे लिखा है कि आर यू एलिजिबल, वो पूछ रहा है तो हम बोल रहे हैं यस हम एलिजिबल है टैक्स के लिए, तो हमारे पास वो तो इसलिए पूछ रहा है आपने इसके लिए टैक्स फॉर्म जो है अपने जमा कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको नो कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको नो करेंगे तो यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आपने यहाँ से नो कर देना है। यस होगा तो आप इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, नो करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक मेल आएगी, आपने मेल में जाके उस मेल को आपने देखना है।
सही एक मेल आपके पास आएगी और मेल में वो लिखा होगा कि आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। ये जो एरर होता है आपके पास, ये 1-2 दिनों में आपका ये एरर जो है ये चला जाएगा। जैसे ही आपके वो अप्रूव होता है वहां पे, तो आपके 1 से 2 दिन लग जाएंगे। आप इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा 1-2 दिन के बाद। आप आके इसको देखिएगा कि ये आपके पास जो इशू है वो आपका इशू चला जाएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।